तो अभी मैं हूँ विश्व पुस्तक मेला, जो कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। ये 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया है और इसका स्थान जो है भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और इसका समय जो है स्टार्ट होता है सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक स्टार्ट रहता है। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ गेट के सामने। ये हॉल नंबर 5, ये 2 से लेकर 6 नंबर तक के हॉल में है। मतलब एक दिन में तो घूमना मुश्किल है, तो मैं हॉल नंबर 5 में ही गया था, वीकेंड में गया था, तो एक दिन में यही हो पाया था। बाकी और 3-4 दिन, मतलब हर हाल में एक दिन का समय लेके जाना होता है इसमें, तब जाके पूरा हो पाता है, नहीं तो। और इस बार जो इस पुस्तक मेले की थीम थी वो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक के 75 वर्ष के अंतर्गत जो इसमें जो थीम थी, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के इतिहास पर आधारित पुस्तकें। और दूसरा था विशेष थीम पवेलियन। और तीसरा था सैन्य विशेषज्ञों, इतिहासकारों और लेखकों की चर्चाएँ, प्रदर्शनी और दृश्य प्रस्तुतियाँ। तो ये थी इसकी विशेष थीम। और इसमें जो विशेष आकर्षण था वो कहानी सुनना, रचनात्मक कार्यशालाएँ, बच्चों के लिए खेल और क्विज, लेखक मंच भी था, प्रसिद्ध लेखकों से मुलाकात, विमोचन, साहित्यिक संवाद, अंतर्राष्ट्रीय भी इसमें भागीदारी थी, जिसमें अतिथि देश गेस्ट ऑफ ऑनर कतर था, फोकस देश स्पेन था, कई देशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्य भी थे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं रूपा पब्लिकेशन में पहुँचता हूँ, जहाँ पे हिंदी के कई सारे लेखकों की पुस्तकें थी, बच्चों के लिए भी पुस्तकें थी और बहुत सारे यहाँ पे जो है लोग खरीदारी कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं पहुँचता हूँ प्रभात पब्लिकेशंस पे। यहाँ पे विभिन्न तरह की पुस्तकें थी, आप चूज कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन एक बात ये है कि आप पुस्तकों की लिस्ट जो आपको चाहिए वो बना के जा सकते हैं, या फिर वहाँ पे चेक करने में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी पुस्तक लें। सभी अच्छी लगती हैं देखने पर, इतने सारे बुक्स में। यहाँ पे जीवनी ही थी एक तरह से प्रभात पब्लिकेशन। और इस मेले का महत्व जो था, यह मेला केवल किताबों की खरीद फरोख्त का स्थान नहीं है, बल्कि पठन, संस्कृत को बढ़ावा देना है, ज्ञान, शिक्षा और विचारों का आदान प्रदान करता है, नए लेखकों और प्रकाशकों को अवसर देता है, भारत को वैश्विक साहित्यिक मंच पर मजबूत बनाता है। तो इसके बाद में ऐसे छोटे छोटे स्टॉल आगे बढ़ता हूँ तो मिलते हैं, जैसे नियोगी बुक्स की का स्टॉल मिलता है यहाँ पे भी अच्छी बुक्स थी। तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं हेलो फ्रेंड के स्टॉल पे। ये विशेषकर बच्चों के लिए ही थी। तो यहाँ पे बच्चों के जैसे वर्ल्ड मैप वगैरह, ये इनकी बुक थी, और कलरिंग की बुक थी, वर्णमाला की बुक थी। ऐसे छोटे बच्चों किड्स कॉर्नर था ये यहाँ पे। तो ऐसे डेकोर भी बहुत अच्छा किया था इन्होंने बच्चों के हिसाब से, लाइटिंग अच्छी सी, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट वगैरह 365 डेज ऐसे। और मैंने देखा वहाँ पे बच्चे भी काफ़ी आए थे, पेरेंट्स के साथ में एंजॉय कर रहे थे, बुक्स भी खरीद रहे थे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में अपने बच्चों को वहाँ पे ऐसी जगहों पे लेके जाना चाहिए, तो ज़रूर जाएं। जैसे यहाँ पे माई कलरिंग बुक थी। तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं जनरल बुक डिपोट पे। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पुस्तकें थी, मैंने चेक किया था। तो यहाँ पे भी आप अपने पसंद की पुस्तकें खरीद सकते थे। इतनी पुस्तकें थी यहाँ पे भी, कन्फ्यूजन बहुत हो रही थी कौन सी पुस्तक खरीदें कौन सी नहीं, सारी अच्छी लग रही थी यहाँ पे। जैसे पावर ऑफ माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें थी यहाँ पे। तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, अब देखते हैं अगला स्टॉल कौन सा आता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाता हूँ मैं, तो देखता हूँ कि बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यहाँ पे भीड़ काफ़ी थी। मैं सैटरडे को गया था, वीकेंड। जब गयो तिम्रो अन्तिम श्वास मेरो पाखमा, मेरो मुटुको भित्री सतहमा औडा हुन्छ र भन्न थाल्छ मेरा पोखर अन्तरिका। तो ये पीछे कुछ चल रहा था, इवेंट जोन था यहाँ पे बीच में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते, इवेंट होते रहते। तो नेपाली लैंग्वेज में कुछ अपना तैयारी करके आई थी जो चल रहा था। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी पुस्तकें थी, जैसे कि यार पापा, दरवाजे पे एक खिड़की हुआ करती थी, ऐसी कई सारी पुस्तकें यहाँ पे थी। आगे यहाँ पे भी स्नैक्स का एक स्टॉल था, वरिष्ठा का, तो आप स्नैक्स भी यहाँ से ले सकते थे। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ऐसे आगे फिर छोटे छोटे काउंटर मिलते हैं, मतलब स्टॉल मिलते हैं बुक्स के। यहाँ पे जो है रीजनल लैंग्वेज के भी काफ़ी स्टॉल थे, जैसे कि भारत की अन्य लैंग्वेजेस जो हैं, रीजनल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, मराठी, उनके स्टॉल थे छोटे छोटे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ऐसे जाते हुए, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे भी, जो रीजनल लैंग्वेज की भाषाएं थी उनमें भी काफ़ी भीड़ थी। अंतिका प्रकाशन पे पहुँचता हूँ मैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पुस्तकें थी।
तो वैसे तो लाइफ में बहुत सारे दोस्त होते हैं, पर एक बार किताबों को अपना दोस्त बना के देखिए, ये बहुत हेल्प करती है हमारी लाइफ में। बहुत अच्छा रास्ता दिखाती हैं मतलब। तो ऐसे कई सारे स्टॉल थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, डेकोर भी बहुत अच्छे हुए थे। नई किताब प्रकाशन समूह स्टॉल नंबर Q07 में पहुँचे, यहाँ पे भी बहुत अच्छी पुस्तकें थी, जैसे कि लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे। उमा शंकर त्रिपाठी की ये बहुत सारी, झूम, एकता चलो, चंद्रकांता, रिवर्स फायर, जब तक मनुष्य है, कविता रहेगी प्रसून जोशी की, अपना अपना समय, साहित्य का इतिहास, दर्शन कामायनी, धारा के विरुद्ध। बहुत सारी अच्छी पुस्तकें थी हिंदी की। एक तरफ से बुकें रखी हुई थी, नारी हृदय, पगली, कौमुदी, गोरखनाथ, और ऐसे करके बहुत सारी पुस्तकें थी हिंदी की। भिखारी ठाकुर और लोक धर्मिता, बहुत सारी पुस्तकें थी। स्वधर्म प्रकाश, ऐसे बहुत सारे लेखक, फेमस लेखक के पुस्तकें थी यहाँ पे। महाभोज क्यों, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें थी यहाँ पे, लोग काफ़ी ख़रीद रहे थे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये छोटे छोटे बुक स्टॉल्स मिलते हैं आगे जाके। ये रीजनल लैंग्वेज वाले थे यहाँ पे, सिंधी अकादमी दिल्ली का स्टॉल, और बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे स्टॉल थे मतलब बुक्स के। तो यहाँ से भी लोग ख़रीद रहे थे बुक्स। ये यहाँ पे अलग ही लैंग्वेज का कोई था, साउथ लैंग्वेज थी यहाँ पे कोई, तेलुगु तमिल करके। फिर मैं पहुँचता हूँ यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में, उर्दू की भी काफ़ी पुस्तकें थी अच्छी यहाँ पे। तो इस स्टॉल में आके देखते हैं। वैसे उर्दू समझ में तो मुझे नहीं आएगी, लेकिन देखते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी उर्दू की पुस्तकें थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू के स्टॉल में। जैसे कि यहाँ पे कुछ पुस्तकें रखी थी, फिजिक्स की बुक्स थी, ये भी इंग्लिश में लिखा था तो समझ में आ गया, बाकी सारे उर्दू में लिखे हुए हैं। तो काफ़ी उर्दू की पुस्तकें थी। ये है कतर के गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे जो थे कतर कंट्री थे, तो इनका एक इवेंट था यहाँ पे, तो ये अपना कुछ हुनर दिखा रहे थे यहाँ पे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं पहुँचता हूँ सपना बुक हाउस पे। यहाँ पे देखते हैं कैसे बुक्स होती हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी पुस्तकें यहाँ पे भी रखी हुई हैं। यहाँ पे तो जैसे बच्चों के लिए हैं बुक्स, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, बच्चे बड़ों सब के लिए हैं। फिर मैं दूसरे स्टॉल में जाता हूँ, फिंगरप्रिंट पब्लिकेशंस पे। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे भी फ़िक्शन की बुक और काफ़ी सारे बुक्स थी। उसमें कैटेगराइज कर दिया था इन्होंने, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, पॉपुलर बुक्स और रिलीजियस बुक्स भी थी, जैसे गीता, भगवत गीता वगैरह। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बुक्स थी। बच्चों के लिए भी बुक्स थी, जैसे शेप्स, वर्ल्ड मैप, तोहफ़ा करके, ऐसी काफ़ी सारी बुक्स थी। यहाँ पे कलरिंग बुक, एक्टिविटी बुक्स, काफ़ी सारी बच्चों से रिलेटेड भी बुक्स थी, जायंट्स बुक, स्टिकर बुक्स। तो ये सारी काफ़ी अच्छी बुक्स थी बच्चों के लिए। पेंसिल कॉर्नर भी था वहाँ पे, पेंसिल भी थी। फिर इसके बाद मैं निकल आता हूँ बाहर, जहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते थे। जो लोग आए हुए थे वो पिक्चर क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो मैं बाहर निकल आया वहाँ से। अब मैं इवेंट जोन की तरफ जाता हूँ, जहाँ पे आज का प्रोग्राम, इनका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।